हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, हमने पिछली वीडियो में देखा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करना सीख रहे होंगे और उसके थ्रू बहुत ही मस्त प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहे होंगे। तो फटाफट से चलते हैं हमारी स्क्रीन के अंदर। तो यार, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको वो कोड करके भी दिखा रहा हूँ। तो फॉर सपोज क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है कार का। यहाँ पे हमारे पास एक कार का ब्लूप्रिंट है, तो उसको हम क्लास बोल सकते हैं। आप क्लास को एज अ ब्लूप्रिंट या फिर एक टेम्पलेट समझ सकते हो, जिसकी मदद से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कार के ब्लूप्रिंट की मदद से एक रियल कार क्रिएट कर दी, मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया कार नाम से। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का सिंटैक्स किस तरीके से होता है? तो सबसे पहले यार, हम हमारी क्लास का नाम लिखते हैं यहाँ पे, कार ब्लूप्रिंट पैरेंथेसिस, ये एक क्लास का नाम है। और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट का नाम, CAR, कार, ये हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है। तो यार, ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपको सिर्फ कार नाम का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो इसको। ऑब्जेक्ट का नाम आपके ऊपर है कि आप कुछ भी दो, लैम्बोर्गिनी, फरारी, मैक्लेरन, जो देना चाहते हो दे दो। लेकिन यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप उसको क्लास के नाम के इक्वल करो। यहाँ पे आपको हमेशा क्लास का नाम देना है, लेकिन ऑब्जेक्ट में आप कोई सा भी नाम दे सकते हो। ये बात हमेशा याद रखना। तो फटाफट से यार, मैं मेरा पाइचार्म खोल लेता हूँ और इसको मैं कोड करके दिखा रहा होता हूँ किस तरीके से कोड करेंगे इसको। तो मैंने यार दो फाइल क्रिएट कर लिए। एक का नाम मैंने रखा main.py और दूसरी का नाम रखा मैंने car.py। तो अब car.py के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। तो क्लास कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है यार CLASS क्लास। उसके अंदर आपको क्लास का नाम लिख देना। मैं लिख देता हूँ कार ब्लू प्रिंट, और उसके बाद दो बिंदी लगा देनी है ऐसे। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना है कि क्लास का नेम हमेशा कैमल केस में लिखते हैं हम। तो कैमल केस में लिखते हैं, मतलब कैमल केस क्या होता है? जब भी हम कोई नया वर्ड लिख रहे हैं तो उसको कैपिटल से स्टार्ट करो। जैसे यहाँ कार का C कैपिटल है, ब्लू का B कैपिटल है और प्रिंट का P कैपिटल है। तो इससे हमें समझने में आसानी हो जाती है कि वेरिएबल का नाम क्या है और क्लास का नाम क्या है। तो वेरिएबल हम किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ग्लोबल कॉन्स्टेंट जब हम डिफाइन करते हैं तो उसको सब में अपर केस लिखते हैं, लेकिन जब क्लास डिफाइन करते हैं तो उसको कैमल केस में लिखते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग चीजों के बीच में डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे अलग अलग राइटिंग्स के थ्रू। तो इसमें मैं फॉर सपोज लिख देता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम होगा टायर्स, और इसको इक्वल कर दूंगा मैं 4 के। यहाँ पे कलर दे दूंगा, मैं कलर को इक्वल कर दूंगा मैं ब्लैक के। यहाँ पे मैं डॉट्स दे दूंगा, डॉट्स हो जाएंगे 2। यहाँ पे मैं इंजन दे दूंगा, इंजन इक्वल्स टू V12। यहाँ पे मैं फ्यूल टाइप दे दूंगा, फ्यूल टाइप इज इक्वल्स टू, फॉर सपोज यहाँ फ्यूल टाइप 1 कर देता हूँ, फ्यूल टाइप 1 इज बैटरी एंड फ्यूल टाइप 2 इज पेट्रोल। और क्या दे सकते हैं? और क्या होता है कार के अंदर? फॉर सपोज स्पीड इक्वल्स 200 kmph, किलोमीटर पर आवर। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यार, जब हम किसी क्लास के अंदर ये ऐसे वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं तो उनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ये बात भी याद रखनी थी, जैसे कि मैंने इस स्लाइड में दिखाया था आपको। ये जो वेरिएबल है यहाँ पे ये एट्रीब्यूट्स हैं, और जो भी फंक्शन है उनको मेथड्स बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे इन वेरिएबल्स को एट्रीब्यूट्स का नाम दे सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं आपको अब main.py में लेके चलूं, तो अब main.py में हमें करना क्या है यार? सबसे पहले हम इंपोर्ट कर रहे होंगे यहाँ पे कार को। तो मैंने इंपोर्ट फंक्शन का यूज करके कार को इंपोर्ट कर दिया। तो कार क्या है? यह हमारी कार नाम की फाइल है, वो हमने इंपोर्ट करी है। तो ये बात याद रखना, जब भी इंपोर्ट करते हैं तो हम किसी फाइल या मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे अभी कार नाम की फाइल को इंपोर्ट कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। तो फॉर सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ लैम्बोर्गिनी। तो लैम्बोर्गिनी नाम का मेरा ऑब्जेक्ट होगा और मैं इसको इक्वल कर दूंगा car.car.blueprint। यहाँ पे लिखा आ गया यार C, मतलब C फॉर क्लास, और यहाँ से हम car.blueprint से एक नया कार नाम का ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे। तो यार, अब आप सोच रहे होगे आपने सिंटेक्स के अंदर तो कुछ और ही देखा था, यहाँ पे सिंटेक्स में तो सिर्फ car.blueprint था, यहाँ पे कार कैसे आ गई? तो हो क्या रहा है, हमने यहाँ पे पूरी की पूरी फाइल इंपोर्ट कर दी। जो पूरी फाइल है, हमने पूरी फाइल इंपोर्ट कर दी। तो हुआ क्या कि उसमें क्लास भी आ जाती है। फॉर सपोज इसके अंदर और भी क्लासेस हैं, तो इसके अंदर देता हूं मैं क्लास कार डिजाइन। इसमें कुछ भी लिख देता हूं मैं, फॉर सपोज आर्किटेक्चर इक्वल्स ब्रिटिश। तो हुआ क्या कि जब हमने कार वाली फाइल इंपोर्ट करी तो सारी की सारी क्लासेस इंपोर्ट हो जाती है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, फ्रॉम कार इंपोर्ट कार ब्लूप्रिंट।
तो अब हमें इस कार डॉट को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने क्या किया, मैंने कार नाम की फाइल से सिर्फ कार ब्लूप्रिंट वाली क्लास इंपोर्ट करा दी। तो अगर हम सिर्फ इंपोर्ट कार लिखते तो ये दोनों की दोनों क्लासेस इंपोर्ट होती या फिर पूरी फाइल इंपोर्ट हो जाती। लेकिन अभी मैंने क्या किया, मैंने कार नाम की फाइल से कार ब्लूप्रिंट नाम की क्लास इंपोर्ट करा दी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर दिया हमारे सिंटैक्स के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पे देखा था। लैम्बोर्गिनी नाम का जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको मैं लैम्बोर्गिनी लिखूंगा और डॉट लगा के यहाँ पे हमारे सारे एट्रीब्यूट्स आ गए जो यहाँ हमने देखे थे। ये टायर्स, कलर्स, डोर, इंजन, फ्यूल टाइप, स्पीड, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट यहाँ डॉट लगाने के बाद आ जाते हैं। कलर, फ्यूल टाइप, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कलर दे दूं। और उसके बाद लैम्बोर्गिनी में मैं चाहता हूँ कि ये फ्यूल टाइप 1 रखे, जो कि फ्यूल टाइप 1 जो था वो बैटरी था, तो मैं बैटरी रख देता हूँ फॉर सपोज। और यहाँ लैम्बोर्गिनी डॉट ला के मैं लिख देता हूँ टायर्स। ऑफ कोर्स टायर्स होते हैं लैम्बोर्गिनी के अंदर। और लैम्बोर्गिनी डॉट लगा के मैं लिख देता हूँ डोर्स। तो अगर अब मैं इन सबको प्रिंट कराता हूँ यार, प्रिंट, तो यार मैंने इन सब के आगे प्रिंट लिख दिया। और अगर अब मैं प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो लैम्बोर्गिनी कलर ब्लैक लिखा आ रहा है, फिर बैटरी लिखा आ रही है, फिर 4, फिर 2। तो इस तरीके से हम यार एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने क्लासेस के बारे में सीख लिया, क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपने एट्रीब्यूट्स तो पढ़ लिया था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन इसमें एक और चीज आई थी और वो थे मेथड्स। अब मेथड्स क्या होते हैं यार, बेसिकली जब हम क्लास क्रिएट करते हैं तो क्लास में वेरिएबल्स को तो हम एट्रीब्यूट्स बोल देते हैं, लेकिन जो मेथड्स होते हैं वो बेसिकली फंक्शंस ही होते हैं, बस वो क्लास के अंदर आ जाते हैं, इसलिए उनको मेथड्स बोल दिया जाता है। ऐसा कुछ नाम का ज्यादा फर्क नहीं है। तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कार रनिंग। तो मैं कार रनिंग नाम का फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। और ये सेल्फ का मतलब क्या होता है ये मैं आने वाली वीडियोस के अंदर बता रहा हूँ यार। ये सेल्फ भी बहुत एक मेजर और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम आने वाली वीडियोस में देख रहे होंगे। तो इसमें मैं लिख देता हूँ प्रिंट योर कार इज रनिंग। तो अगर अब मैं यहाँ पे लैम्बोर्गिनी लिख के अपना जो मेथड है, या लैम्बोर्गिनी डॉट लगाने के बाद मैंने जो मेथड एक्सेस किया है यार, यहाँ पे देख सकते हो ये एम लिखा आ रहा है। तो एम का मतलब मेथड होता है, सी का मतलब क्लास होता है, और ये एफ का मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या होता है यार। हम तो इसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, लेकिन एफ से कोई एट्रीब्यूट्स नहीं होते। सो आई डोंट नो दिस। तो यहाँ पे एम का मतलब तो मेथड है, मतलब कि ये एक फंक्शन है क्लास के अंदर। तो इसको मैं अगर एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो रहा होगा योर कार इज रनिंग। तो ये कार रनिंग यार एक मेथड था जो कि हमने इस कार ब्लूप्रिंट के अंदर क्रिएट किया था। इस तरीके से हमने यार ये मेथड भी देख लिया और मेथड भी प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज अ मेथड। तो है तो ये फंक्शन है, लेकिन जब हम क्लास के अंदर लिखते हैं तो इनके नाम अलग हो जाते हैं बस। तो इसको मेथड बोल दिया जाता है और इन वेरिएबल्स को एट्रीब्यूट्स बोल दिया जाता है। और जब भी आपको इनको एक्सेस करना है तो यहाँ पे हमेशा डॉट लगा के करना। और ऑब्जेक्ट हम इस तरीके से क्रिएट कर ही सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने लैम्बोर्गिनी दिया है। मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा जिसका मैं नाम फरारी दे दूंगा, फरारी इक्वल्स कार ब्लूप्रिंट। और यहाँ पैरेंथेसिस लगाना मत भूलना। तो पैरेंथेसिस लगाने की गलतियां बहुत बार हमसे हो जाती है, तो पैरेंथेसिस लगाने की गलतियां मत करना। यहाँ मैंने 2 पैरेंथेसिस लगा दिए ऐसे। और इसके बाद हमारा फरारी नाम का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया। तो मैं यहाँ फॉर सपोज लिखता हूँ फरारी डॉट कार रनिंग नाम का मेथड कॉल कर देता हूं मैं। तो क्या हो रहा होगा, अब हमारा 2 बार प्रिंट होके आ रहा होगा योर कार इज रनिंग, योर कार इज रनिंग। तो हमारी लैम्बोर्गिनी भी रन कर रही है और हमारी फरारी भी रन कर रही है। तो यार इस वीडियो में मैंने क्लासेस के बारे में बता दिया, आप क्लासेस को कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, एट्रीब्यूट्स कैसे क्रिएट कर सकते हो और मेथड कैसे बना सकते हो। आने वाली वीडियोस में हम यही चीजें और इन डेप्थ में सीख रहे होंगे यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। साइनिंग ऑफ, लक्ष्य वैष्णव।